तो हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी नई फॉर्म पे आसुमा और फू के साथ लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ वेजिटा और ज़ाइकोर लाइफ ऑफ डायमेंशन में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी हम सभी देखते हैं गोकू और आसुमा को, और आसुमा गोकू की नई फॉर्म को देख के कहता है, तो आखिरकार लगता है कि तुमने मुझसे सीरियस फाइट लेने का निर्णय कर ही लिया है नए ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद पे कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम इस डायमेंशन सील को ओपन करके अपने साथियों को वापस लाना चाहते हो, लेकिन मैं गोकू नया ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मेरे इस बात को याद रखना आसुमा। और गोकू की ये बातें सुन के आसुमा हंसने लगता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस नए रूप में मुझे रोक सकते हो? अगर ऐसा है तो कोशिश करके देख लो। ये कहने के बाद गोकू आसुमा के ऊपर अपना एक हमला करता है जिसे आसुमा डॉज कर लेता है और आसुमा मन ही मन कहता है, मैंने इसके हमले को डॉज तो कर लिया, लेकिन फिर भी इसके हमले की शक्ति काफी ज्यादा थी। और दूसरी तरफ हम देखते कि फू धीरे धीरे करके खड़े होने लगता है और वो कहता है, हे आसुमा, तुम इसे हल्के में लेने की बिल्कुल भी मत सोचना। इसकी ये नई शक्तियां सच में काफी पावरफुल है। जिसके ऊपर आसुमा कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम इस डायमेंशन सील को ओपन करो और जब तक मैं इस नए ग्रैंड प्रीस्ट को देखता हूँ, जल्दी करो, हमारे पास समय काफी कम है। हो सकता है कि इसके और भी साथी यहाँ पर आने वाले हो। ये कहने के बाद फू उस डायमेंशन सील की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे जैसे ही गोकू देखता है, गोकू अगले ही पल फू के सामने आता है और गोकू की स्पीड को देख के फू और आसुमा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी गोकू फू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और फू काफी दूर जा गिरता है, जो देख के गोकू कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा ना कि मैं तुम्हारे मकसद को कामयाब नहीं होने दूंगा। तो आ जाओ, तुम दोनों ही मेरे साथ लड़ने वाले हो और तुम दोनों को आज खत्म किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला और ना ही मैं खत्म होने वाला हूँ। लेकिन तभी आसुमा गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लग जाता है, जिसे जैसे ही गोकू डॉज करता है, फू जल्दी से उस डायमेंशन सील के सामने आके खड़ा हो जाता है और आसुमा कहता है, फू, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, जल्दी करो जब तक मैं इसे संभालता हूँ। और गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आसुमा के देख लो कि तुम मेरे सामने क्या कर सकते हो। ये कहने के बाद आसुमा अपना पावर अप करने लगता है और वो गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, लेकिन गोकू उस हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और अगले ही पल आसुमा गोकू के पीछे आके उसके एकदम पास से काफी बड़ा हमला करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और ये देख के आसुमा कहता है, क्या हुआ नई ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ इतना ही जोर था? तो आखिरकार तुम मेरा सामना नहीं कर पाए ना? फू, इसका खेल खत्म हुआ, तो अब जल्दी करो। लेकिन तभी हम सभी देखते कि धुएं के बीच में से गोकू सामने आता है और वो कहता है, तुमसे किसने कहा कि मेरा खेल यहीं पर खत्म होता है? अगर किसी का खेल यहाँ पर खत्म होगा तो वो तुम हो। ये कहने के बाद गोकू अपने काफी बड़ा हमला सीधा आसुमा पे करता है, जिसे आसुमा रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और आसुमा कुछ दूर जा गिरता है और गोकू कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम में से कोई भी अब मुझे रोक नहीं सकता। ये कहने के बाद गोकू फू की तरफ हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में आसुमा आ जाता है और आसुमा अपने काफी सारे हमले गोकू के ऊपर करने लगता है और गोकू भी लगातार अपने काफी सारे हमले आसुमा की तरफ करने लगता है, जिससे उन दोनों की एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है। और इस लड़ाई को देख के फू कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले तक तो ये सैयन ग्रैंड प्रीस्ट आसुमा के सामने तक नहीं खड़ा हो पा रहा था और अब ये आसुमा को बराबरी की टक्कर दे रहा है। इस सैयन ग्रैंड प्रीस्ट में जरूर कुछ ना कुछ बात है, लेकिन मुझे जल्दी करना होगा। अगर एक बार मैंने इस डायमेंशन सील को खोल दिया तो वो वापस यहाँ पर आ सकता है, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी यहाँ पर क्यों सेंस हो रही है
ये कहने के बाद फू भी अपना पावर अप करने लगता है और वो लगातार उस डायमेंशन सील पे अपना हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं ज़ेनोसामा को, जो कि कहते हैं कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। गोकू, तुम्हें उन दोनों को रोकना होगा, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। तुम्हारे अंदर वो बात है गोकू, तुम उन्हें रोक सकते हो, लेकिन जल्दी। और ना जाने वेजिटा अभी तक कहाँ पर है, क्या वो लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर ही है? उसे जल्द से जल्द गोकू की मदद करने के लिए यहाँ पर आना होगा। और तभी हम सभी दूसरी तरफ देखते वेजिटा और ज़ाइकोर को, और वेजिटा तभी ज़ाइकोर से कहता है, तो क्या तुम तैयार हो ज़ाइकोर? क्योंकि मैं तो अब एकदम तैयार हूँ। मैंने अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा लिया है, साथ ही मैंने अपनी उस नई फॉर्म को भी मास्टर कर लिया है। जो सुन के ज़ाइकोर कहता है, मैं तैयार हूँ वेजिटा, जरा मुझे बताओ कि हम लाइफ ऑफ डायमेंशन में तो आ चुके हैं, लेकिन हम इस लाइफ ऑफ डायमेंशन से बाहर कैसे निकलेंगे? जिस पे वेजिटा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, ज़ेनोसामा ने लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर एक पोर्टल बना रखा है जिससे हम मल्टीवर्स के अंदर जा सकते हैं। तो चलो, हमें उस पोर्टल को ढूंढना होगा और जल्द से जल्द कैकरॉट की मदद करने के लिए हमें वहां पर पहुंचना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा और ज़ाइकोर उस पोर्टल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी ज़ाइकोर मन ही मन कहता है, मुझे मालूम है कि मैंने आसुमा को वापस जिंदा करके एक काफी बड़ी गलती कर दी है वेजिटा, लेकिन मेरा विश्वास करो, इस बार मैं गोकू की मदद करके रहूंगा और जो कुछ भी मैंने गलत किया है उसे सही करके रहूंगा। ज़ेनोसामा, आप भी मुझे याद रखोगे। ये कहने के बाद वो दोनों ही तेजी से उस पोर्टल की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ समय बाद उन दोनों को एक पोर्टल नजर आता है और वेजिटा कहता है, लगता है कि ये वही पोर्टल है, तो चलो ज़ाइकोर। ये कहने के बाद वेजिटा और ज़ाइकोर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जो कि आसुमा के साथ लगातार फाइट कर रहा होता है और धीरे धीरे करके वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। जो देख के गोकू कहता है, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बस इस आसुमा से लड़ता रहूंगा। और दूसरी तरफ वो फू उस डायमेंशन सील को ओपन कर देगा, मेरे नए ग्रैंड प्रीस्ट होने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ये कहने के बाद गोकू काफी जोर चिल्लाता है और वो अपनी पावर को लगातार अप करने लगता है। जो देख के आसुमा कहता है, इसका कोई भी फायदा नहीं है गोकू, तुम अब मेरा सामना नहीं कर सकते। कुछ ही पलों की बात है, उसके बाद फू हमारे एक और साथी को उस डायमेंशन सील से बाहर निकाल देगा। तो आ जाओ गोकू, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर सकते हो। लेकिन तभी गोकू पलक झपकते आसुमा के सामने आ जाता है, जो देख के आसुमा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी गोकू आसुमा पर अपने काफी जोरदार हमला करता है, जिससे आसुमा चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से रोक सकते हो? भूलो मत, मैं इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूँ। ये कहने के बाद गोकू सीधा फू की तरफ जाने लगता है, लेकिन हम सभी देखते फू ने लगभग उस डायमेंशन सील को तबाह कर दिया होता है। और तभी फू कहता है, आ जाओ नए ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे मालूम है कि मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूं, फिर भी इस डायमेंशन सील को खोल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी शक्तियाँ इस डायमेंशन सील को न सिर्फ खोल के रख देगी, बल्कि ये डायमेंशन सील हमेशा हमेशा के लिए तबाह तक हो जाएगी। और तभी हम सभी देखते गोकू फू के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसे फू बड़ी मुश्किल से ही रोक लेता है। और फू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम में इतना जोर है कि तुम मुझे रोक सको? तो आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। और फू उस डायमेंशन सील के सामने खड़ा होता है और वो तभी गोकू के ऊपर अपना एक हमला करने के लिए जाता है, जिसे गोकू डॉज करके फू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे फू उस डायमेंशन सील पे जा टकराता है और वहीं पर गिर जाता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे रोक सकते हो? आसुमा तो अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन फू तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। ये कहने के बाद गोकू काफी जोर चिल्ला के अपना पावर अप करके अपना एक काफी जोरदार कामेहामे अटैक करता है सीधा फू की तरफ। लेकिन तभी फू के चेहरे पे एक स्माइल होती है और फू तभी अपनी तलवार की मदद से उस कामेहामे अटैक को वहां से हटा देता है और वो अटैक सीधा उस डायमेंशन सील पे जा टकराता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है।
लेकिन इस अटैक की वजह से फू भी काफी ज्यादा घायल होता है और वो काफी दूर जा गिरता है, जिसके ऊपर तभी आसुमा हंसने लगता है। और तभी हम देखते कि उस डायमेंशन सील पे काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद वहां से एक शख्स बाहर निकल रहा होता है, जो देख के गोकू कहता है, अरे नहीं, ये मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझसे एक और बहुत बड़ी गलती होगी और अब न जाने ये कौन है। तभी हम सभी उस शख्स को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, तुमने काफी देर कर दिया सुमा, तुम्हें मुझे वापस से जिंदा करने के लिए और इस यूनिवर्स में लाने के लिए काफी लंबा समय लग गया सुमा। जिसके ऊपर आसुमा कहता है, हे शिकाकू, तुम इतनी जल्दी खुश मत हो, तुम भले ही इस मल्टीवर्स में आ चुके हो, लेकिन अभी हमें इस ग्रैंड प्रीस्ट का सामना करना है और ये सच में काफी शक्तिशाली है। जिसके ऊपर वो शख्स हंसने लग जाता है और वो कहता है, क्या सच में आसुमा, जब हम पिछली बार मिले थे तुम काफी शक्तिशाली थे, तुमने तो मुझे तक हरा दिया था, लेकिन इस बार अलग है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस ग्रैंड प्रीस्ट से डर रहे हो? तो जरा देखो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो शख्स गोकू के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसे गोकू डॉज कर लेता है, लेकिन तभी वो शख्स गोकू के सामने आ जाता है, जिसे देख के गोकू घबरा जाता है और तभी वो एक काफी जोरदार अटैक सीधा गोकू को लगाता है, जिससे गोकू चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका भी होता है और तभी शिकाकू हंसते हुए कहता है, तो देखा तुमने आसुमा, ये कितना आसान था और तुम खामखा इतनी चिंता कर रहे थे। आसुमा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? और जरा उस फू को देखो, वो भी इतनी दूर जाके गिरा है। और तभी हम देखते गोकू को, जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आया होता है और गोकू काफी ज्यादा घायल होता है। और तभी आसुमा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस ग्रैंड प्रीस्ट से डर गया था? ऐसा नहीं है, उस ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर काफी ज्यादा शक्ति छुपी बैठी है, लेकिन न जाने क्यों वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता कि वो हमें मारना चाहता है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे उसके अंदर यही सब महसूस हो रहा था। जिसके ऊपर शिकाकू कहता है, लगता है कि ये ग्रैंड प्रीस्ट कुछ ज्यादा ही खास दिल का है। कोई बात नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तुम्हें खत्म करता हूँ और तुम्हारे इस डर और चिंता को यहीं पर हटा देता हूँ। ये कहने के बाद शिकाकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और आसुमा एकदम शांत खड़ा होता है। और तभी फू हंसते हुए खड़े होके कहता है, तो आखिरकार शिकाकू, तुम वापस आ ही गए और जैसा कि तुमसे हमें उम्मीद थी, तुम वही कर रहे हो। जल्दी करो शिकाकू, इस ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म करो, उसके बाद हमें और भी काफी सारे काम हैं। जिसपे तभी शिकाकू कहता है, क्यों नहीं फू, क्या तुम देखना नहीं चाहोगे इस ग्रैंड प्रीस्ट की मौत किस तरीके से होती है? ये कहने के बाद शिकाकू काफी जोर से चिल्लाता है और तभी वो अपना काफी बड़ा की ब्लस्ट सीधा गोकू के ऊपर कर देता है। और हम देखते गोकू उस हमले को देख के कहता है, अरे नहीं, मैं पहले से कमजोर हो चुका हूँ, मैंने अपनी काफी सारी शक्तियों का इस्तेमाल पहले ही कर लिया है, क्या मैं इस हमले को रोक भी पाऊंगा? ये कहने के बाद गोकू बड़ी मुश्किल से ही खड़ा होता है और तभी वो अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, लेकिन वो सुपर सैयन ब्लू फॉर्म तक ही जाने लगता है और गोकू उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और गोकू चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके अंदर तो लगता है कि आसुमा से भी ज्यादा शक्ति है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तभी ये सभी देख के शिकाकू कहता है, क्या बात है, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि इस सैयन ग्रैंड प्रीस्ट ने मेरे इस हमले को रोक दिया। चलो क्यों ना ये एक और बार हो जाए ग्रैंड प्रीस्ट, क्या इस बार तुम इस हमले को रोक भी पाते हो? मैं भी जरा देखूं। और ये कहने के बाद शिकाकू वापस अपना वही हमला गोकू की तरफ कर देता है, जो देख के गोकू कहता है, नहीं, इस बार मुझे यकीन है कि मैं इस हमले को रोक नहीं पाऊंगा, आखिर अब मैं क्या करूं? लेकिन तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा हमला आता है, जो कि शिकाकू के उस हमले को वहां से हटा देता है। और तभी
वो शख्स कहता है, क्या बात है, लगता है कि सारे पुराने मेरे दुश्मन एक साथ आ चुके हैं और उन्हें मुझे वापस से खत्म करने का एक और मौका मिलने वाला है। और तभी उसके साथ ही शख्स भी कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि कैकरॉट अकेला है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मैं कैकरॉट के साथ हूँ उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी हम सभी देखते वहां पर ज़ाइकोर और वेजिटा आ चुके होते हैं और उन दोनों को देख के आसुमा और फू और शिकाकू भी हैरान रह जाता है। और तभी शिकाकू कहता है, क्या ज़ाइकोर, क्या ये तुम हो? लेकिन तुम आखिर जिंदा भला कैसे? जिसके ऊपर तभी आसुमा कहता है, एक मिनट, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ज़ाइकोर? मुझे लगा था कि तुम तो मारे गए, लेकिन आखिर तुम जिंदा हो। जिसके ऊपर तभी ज़ाइकोर कहता है, आसुमा, मैंने काफी बड़ी गलती करी तुम्हें वापस जिंदा कर, लेकिन मैं जब तक तुम्हें अपने साथ ले जा नहीं चाहता मैं मरने नहीं वाला। और अगर आज कोई मरेगा तो वो तुम तीनों होगे, फू, आसुमा, शिकाकू। और तभी हम देखते कि ये कहने के बाद ज़ाइकोर अपना पावर अप कर लेता है। और तभी वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, आखिर तुम कब तक ऐसा ही जमीन पर सोने वाले हो? खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर तुम खड़े नहीं हुए तो मैं इन तीनों को अकेले ही खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो नई फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देख के वेजिटा कहता है, चलो ठीक है कैकरॉट, तो लगता है कि इन तीनों को मुझे ही खत्म करना होगा। जो सुन के गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं ऐसा नहीं करने देने वाला। मैं भी इनको खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेले मजे नहीं लेने देने वाला। ये कहने के बाद गोकू भी खड़ा होकर अपना पावर अप करने लगता है और गोकू अपने सुपर सैयन अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देख के वेजिटा कहता है, ये हुई ना बात कैकरॉट, तो चलो इन तीनों बंदरों को इनका सबक सिखाया जाए और ये जहाँ से आए हैं इन्हें वहीं पर वापस लौटा दिया जाए। ये कहने के बाद वो तीनों ही अपना पावर अप करके उन तीनों के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं। हम देखते कि वेजिटा फू के साथ लड़ने लगता है और दूसरी तरफ आसुमा सीधा ज़ाइकोर के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और तीसरी तरफ गोकू शिकाकू की तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है। और तभी शिकाकू कहता है, यह बात है, मेरा नसीब तो काफी अच्छा है कि मुझे नए ग्रैंड प्रीस्ट के साथ लड़ना पड़ रहा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुमने अभी तक मेरी असली पावर देखी ही नहीं शिकाकू, तो क्या तुम उसका नमूना देखना चाहोगे? ये कहने के बाद गोकू शिकाकू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे शिकाकू चोट खा के काफी दूर गिरता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जो देख के आसुमा कहता है, शिकाकू, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस नई ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर एक नई पावर है, तुम जरा संभल के रहो। लेकिन तभी आसुमा को एक काफी जोरदार पंच लगता है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है और तभी वो पंच ज़ाइकोर ने लगाया होता है। और ज़ाइकोर कहता है, हे आसुमा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा विरोधी इस समय मैं हूँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम अपनी नजर मुझसे ना हटाओ। जिस पे आसुमा कहता है, तुम ज़ाइकोर, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें वापस अपने हाथों से मार के रहूंगा। ये कहने के बाद आसुमा भी अपना हमला करने जाता है ज़ाइकोर पर और ज़ाइकोर भी लगातार काफी सारे हमले आसुमा के ऊपर करने लगता है। और तीसरी तरफ हम सभी देखते वेजिटा को, जो कि हंसते हुए कहता है, क्या बात है, लगता नहीं कि तुम मेरा सामना कर सकते हो चश्मिश। जिसके ऊपर तभी फू कहता है, हे, मेरे सामने जरा तमीज से बात करो सैयन, आखिर तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मेरी शक्ति क्या है। ये कहने के बाद फू अपना पावर अप करके वेजिटा के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे वेजिटा हंसते हुए बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और वेजिटा कहता है, क्या हुआ, बस तुम इतना ही कर सकते थे? तो क्या तुम मेरी ताकत देखना चाहोगे? ये कहने के बाद वेजिटा अपने काफी बड़ा हमला फू के ऊपर करता है, जिससे फू काफी दूर जा गिरता है। और वेजिटा हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम इतना ही कर सकते थे? तो आखिर तुम मुझे बताओ कि अब हम क्या करें, क्योंकि तुम लोग तो हमारे सामने नहीं टिक पा रहे। देखो कैकरॉट, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक हम एक साथ हैं
ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरी तरफ गोकू और शिकाकू एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले कर रहे होते हैं, जिससे वहाँ पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। लेकिन गोकू लगातार शिकाकू को पीटता रहता है और तभी शिकाकू कहता है, लगता है कि इस ग्रैंड प्रीस्ट के पास एक अलग तरह की शक्ति है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी गोकू अपना काफी बड़ा हमला सीधा शिकाकू पर करता है, जिससे शिकाकू चोट खा के काफी दूर गिरता है। और वेजिटा भी अपना काफी बड़ा फाइनल फ्लैश अटैक करता है सीधा फू के ऊपर, जिससे फू भी काफी दूर जा गिरता है और शिकाकू और फू एक दूसरे के आमने सामने गिरे होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या करोट, क्या तुम तैयार हो? जिसपे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तो हो जाए। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा एक साथ अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अपना फाइनल कामेहामेहा अटैक और फाइनल फ्लैश अटैक बनाकर शिकाकू और फू की तरफ कर देते हैं, जो देख के फू कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक सैयन क्या पहले कम थे, जो अब ये तीनों सैयन हमारे ऊपर टूट पड़े हैं। जिसके ऊपर शिकाकू कहता है, ए फू, आखिर तुमने मुझे ये कैसे समय पर जिंदा किया? तुमने मुझे जिंदा करवाया था क्या मराने के लिए? ये कहने के बाद तभी गोकू और वेजिटा का वो कंबाइन अटैक उन दोनों पे टकरा जाता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी फू और शिकाकू वहीं पर खत्म होते हैं, जो देख के आसुमा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी ज़ाइकोर कहता है, देखा तुमने आसुमा, गलत काम का नतीजा यही होता है और ये मैं समझ चुका हूँ, तो इसीलिए आज तुम अकेले यहाँ पर खत्म नहीं होने वाले। जो सुन के आसुमा हैरान होता है और वो कहता है, क्या? आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते ज़ाइकोर। ये कहने के बाद ज़ाइकोर के ऊपर आसुमा एक काफी बड़ा हमला करता है, लेकिन ज़ाइकोर वहां से नहीं हटता और ज़ाइकोर को वो हमला टकरा जाता है। लेकिन ज़ाइकोर अभी भी वहीं पर खड़ा होता है और तभी ज़ाइकोर अचानक से सीधा आसुमा के पास जाकर उसे काफी जोर से पकड़ लेता है, जिसपे आसुमा चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ज़ाइकोर, आखिर तुम ये क्या करने वाले हो? जिसके ऊपर ज़ाइकोर कहता है, तुम अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि आखिर मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने जो कुछ भी किया था मैं उसका आज भुगतान करने के लिए तैयार हूँ, और आखिरकार मैंने जितनों के साथ भी गलत किया था आज मैं वो सभी सही करने वाला हूँ। ये कहने के बाद ज़ाइकोर अपनी पावर को अप करने लगता है और हम देखते कि गोकू और वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं। और ये देख के गोकू कहता है, नहीं ज़ाइकोर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम अपने आप को? जिसके ऊपर ज़ाइकोर हंसते हुए कहता है, हाँ गोकू, तुम एकदम सही समझे। मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ ताकि मेरे साथ ये आसुमा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जो देख के वेजिटा कहता है, क्या? लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तीनों मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। ज़ाइकोर, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। जिसपे ज़ाइकोर कहता है, नहीं वेजिटा, मैंने न जाने आज तक कितने गलत काम करे, और अब मेरे पास एक मौका है इन सभी गलत कामों को सही कर देने का। तो मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर मैं एक बार खत्म होता हूँ तो मैं वापस जिंदा नहीं हो पाऊंगा। बस अब मैं ये जान चुका हूँ कि तुम दोनों सेंस वो सैयन हो जो हम सभी सेंस की जाति को आगे बढ़ा रहे हैं, और तुम दोनों अपनी जगह पर सही हो। तो आज मेरा इसी के साथ अंत होता है। गोकू, वेजिटा, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी और अब मैं सही करने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद ज़ाइकोर अपना पावर अप करके अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके के साथ ज़ाइकोर और साथ ही में आसुमा वहीं पर मारे जाते हैं। और ये देख के गोकू और वेजिटा थोड़ा निराश होते हैं। और तभी गोकू कहता है, नहीं ज़ाइकोर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? जिसके ऊपर तभी हम देखते कि वहां पर ज़ेनोसामा आ जाते हैं और ज़ेनोसामा को ये सारी बातें पता चल चुकी होती है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू, वेजिटा, तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ज़ाइकोर ने जो कुछ भी किया, ज़ाइकोर ने अपनी खुशी के लिए किया। जो कुछ भी ज़ाइकोर ने किया उसमें उसका ही भला था। गोकू, वेजिटा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया है और कुछ समय बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो गोकू, तुम अपने परिवार वालों के साथ अपना समय बिता सकते हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन ज़ेनोसामा, प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, सभी लोग मारे जा चुके हैं, तो आखिर मैं अब क्या करूंगा? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू,
क्या तुम भूल चुके हो तुम्हारे सभी दोस्त, सभी साथी जिंदा है मेरे पैलेस पे? जिसके ऊपर तभी गोकू हंसते हुए कहता है, अरे हाँ जिनोसामा, इसके बारे में एकदम भूल गया था। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, बेवकूफ कैकरोट, आखिर तुम क्या चाहते हो कि वो सभी लोग मारे जाएं? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, चिंता मत करो गोकू वेजिटा, मैंने सब कुछ सही कर दिया है। प्लेनेट अर्थ वापस सही हो चुका है। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रैंड प्रीस्ट के आने के बाद हम दोनों कुछ भी कर उन्हें वापस लेकर आएंगे। और साथ ही में अब सब कुछ सही हो चुका है। तुम अपने प्लेनेट अर्थ में लौटो और कुछ समय तक आराम करो गोकू वेजिटा। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं और गोकू मन ही मन कहता है, ज़ाइकोर, मुझे मालूम है जो कुछ भी तुमने किया वो तुमने अपनी खुशी के लिया, और तुम्हारी खुशी में ही अब मेरी भी खुशी है, और अब सब कुछ सही हो चुका है। तो चलो वेजिटा, हमें अपने परिवार वालों और दोस्तों के पास लौटना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा प्लेनेट अर्थ में लौट आते हैं और वो दोनों ही अब खुश होते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का भी यहीं पर अंत होता है। सो हे दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। सो ये स्टोरी आज मैं यहीं पर खत्म करता हूं। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है और आपने मुझे अपना सपोर्ट भी दिखाया है। सो इसके लिए आप सभी को मेरा थैंक यू। लेकिन हाँ, आने वाले समय पर इससे भी एक काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग और काफी कमाल की स्टोरी आप सभी को बहुत ही जल्दी इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है। सो जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत ही जल्दी न्यू स्टोरी कमिंग सून है। सो इसीलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर देना, ताकि न्यू स्टोरी के आते ही आप सभी को सबसे पहले वो न्यू स्टोरी देखने को मिले। और हाँ, कमेंट में जाने से पहले बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक याद से करते हुए जाना।